हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जितने भी जो बिहार में विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले जो बीपीएससी एग्जाम है वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे इनको पढ़ के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला वो विद्रोह है नोनिया विद्रोह, जो हुआ था 70 और 18 में, ठीक है। 70 से लेके 18 में, ठीक है। चलिए, ठीक है। जो सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नैनियो करते थे। नैनिया करते थे। जो नैनिया लोग थे वो क्या करते थे, जो सोरे की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करने, उसे तैयार करने का काम करते थे। और सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। पूछ भी सकता है कि सोरा का उपयोग, साइंस में पूछ सकता है या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सोरा का यूज किसको बनाने में किया जाता है, तो बारूद बनाने में होता है। पालसी युद्ध के समय बिहार सोरों का उद्योग का केंद्र बन गया था। तो जो बिहार है वो सोरा उद्योग का केंद्र बना था पालसी युद्ध के समय। और जो पालसी युद्ध कब हुआ था ये मैंने बता चुका, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के डच हैं, पुर्तगाली है, अंग्रेज और फ्रांसीसी और व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा करते थे। जो मीर जाफर है, जो पालसी की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार वो प्रदान कर दिया कि उन पे उनका सोरे के व्यापार पर उनका एकाधिकार होगा, ठीक है। जिससे डच और पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए और फ्रांसीसियों ने इन्हें इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। फिर नेक्स्ट देखिए आगे। बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन था, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, या सभी। जैसे आप लगा सकते हैं कि सभी, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। कंपनी और जो नैनियों के बीच अंग्रेजी व्यापारी आसामी असीमित होते थे। वे असीमित नैनियों लोगों से कच्चा सोना लेकर कंपनी के कारखानों को देते थे। वे कलवी सोना 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा सोना जो है 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे। कोई याद करने नहीं, बस ऐसे पढ़ लीजिए बस। नैनियों को 12 से 14 या 15 आना प्रति मन देते थे, जिसे सोरे के लिए कंपनी असामियों को 1 रुपया से 12 आने प्रति मन ज्यादा देती थी। कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपया प्रति मन खुशी को देता था, खुशी से देने के लिए तैयार था। जो नैनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों को चालाकी से अवगत हो गए, तब उन्होंने कच्चा सोना और अन्य व्यापारियों की जो हाथों से बचने लगे, अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे कि सोरा मेरे असामियों को ही बेचे। इससे नैनियों लोग जो शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे, और उनका यह विद्रोह वो 70 से 18 तक जारी रहा। इसी को नैनियों का विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। सोरे पे पूरा बेस था, सोरे के व्यापार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो, सन्यासी विद्रोह काफी फेमस है। सन्यासी विद्रोह आपने भी पढ़ा होगा, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। जब सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया था कि सन्यासी विद्रोह कब से लेके कब हुआ था, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। देखिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते इसमें। बिहार में जो कंपनी सरकार स्थापित होते ही चारों ओर अराजकता फैल गई। मीन अराजकता मीन्स बुराई, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये सब फैल गई। अराजकता उस वातावरण में भी साधु संत फकीरों की टोली घर घर अलख जगाने के लिए भ्रमण करते थे। भारतीय संस्कृति, समाज और जो परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी अधिकारी सन्यासियों को टोली और दासियों को वो गिरोह तथा भेदियों समझकर उन पर आक्रमण करने लगे। सॉरी, थोड़ा सा मेरा तभी डिस्टर्ब, इसलिए मेरा थोड़ा सा आवाज खराब है, थोड़ा माफ करिएगा। जो 1769 से ही किसान जो बंदोबस्ती और लगान वृद्धि को लेकर बिहार के किसान कंपनी सरकार से भड़के हुए थे। वो पहले से ही जो हमारा भूमि सुधार आया था, कानून आया था, तीनों मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थाई, उससे तो भड़के ही थे। लगान, कितनी ज्यादा लगान उस टाइम बढ़ा दी गई थी, उससे तो वो जो किसान थे वो नाराज थे ही अंग्रेजों से। और फिर ऊपर से ये विद्रोह, देखिए साधु संतों फकीरों को पकड़ पकड़ कर सरेआम फांसी पर लटका दिए जाने लगे।
आश्रमों जो हुआ, मस्जिदों में इसकी प्रतिक्रिया हुई। गुरुओं ने अपने अनुयायियों से कहा, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने आप को होम कर दो। सन्यासी योद्धा वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। जो सन्यासी वो वंदे मातरम का नारा देते हैं थे। और ये वंदे मातरम के जो रचयिता वो आनंद बंकिम चंद्र ने इस विद्रोह को उन्होंने अपनी पुस्तक में भी बताया, ठीक है, बता भी चुके हैं, तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे। सारण है, एक बिहार का वो है, जिला है। सारण में 5,000 सन्यासियों ने कंपनियों के सैनिक से युद्ध किया और हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया। सारण के आरक्षी आरक्षक कैप्टन ही ने पटना से सैनिक मंगवा कर होगा हुसैनपुर किला पर आक्रमण कर उसे तोप से उड़ा दिया, जिससे हजारों जो सन्यासी मारे गए। और पूर्णिया में भी, इसे पूर्णिया एक जगह बिहार में, पूर्णिया में भी इस तरह के आक्रमण हुए। वहां के निरीक्षक डकरेल बंगाल के दीनापुर, रंगपुर और मालदा से आने वाले सन्यासी गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया। पटना के चारों ओर विद्रोह सन्यासी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें ग्रामीण उन्हें सहयोग कर रहे थे। ग्रामीण के लोग, गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने घोषणा की कि जिस गांव के किसान दासियों सन्यासियों के बारे में प्रशासन को सूचना देने से मना करेगा, उसे गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। वो ग्रामीणों को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाने लगा। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल से आरंभ जो सन्यासी विद्रोह वो बिहार के बंगाल से आरंभ हुआ था और विभिन्न रूपों में 1800 ईस्वी तक चलता रहा। जो मजूम शाह, देवी चौधरी, रमना गोसाई आदि सन्यासियों के गुरु थे, ठीक है, ओके। तीन में वो प्रमुख व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, ढाल विद्रोह। चलिए ढाल विद्रोह देखते हैं। जो दक्षिणी बिहार के जो पूर्वी सिंहभूमि में ढाल राजाओं का शासन था। जो हमारा दक्षिण बिहार है उसके पूर्वी सिंहभूमि में जो ढाल राजा है उनका शासन था। जो ढाल राजा पर कर देने का दबाव डाला जाने लगा। ढाल राजा कर देने से जो मना कर दिए। कंपनी सरकार द्वारा जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया, ठीक है। उसने ढाल राजा के एक भतीजे जो जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने के लालच देकर अपनी ओर मिला लिया गया। जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाए। कंपनी सरकार की सेना ने ढाल राजा को पराजित कर दिया। ढाल राजा क्रोध में आकर अपनी संपत्ति सहित राजमहल को आग के हवाले कर दिया, ठीक है, आग लगा दिया। इस खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को कैप्टन फर्गुसन ने कब्जा कर लिया और पटना काउंसिल ने जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर। जगन्नाथ ढाल ने वो 55,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर ली थी। एक वर्ष बाद जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और जगन्नाथ ढाल से निपटने के जो लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। उसने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। अब नीमू ढाल को राजा बना दिया। जगन्नाथ ढाल इसका विरोध किया और अंग्रेजों सेना को ढाल भूमि से बाहर कर दिया। इस विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। 1777 में कंपनी सरकार के जगन्नाथ ढाल के शासन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भुजिया या चुआर विद्रोह। भुजिया विद्रोह या भूमिज विद्रोह या वो चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो भूमिज जाति हो दक्षिण बिहार के बाड़म्बूम और घटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेशों में जो निवास करती थी, ठीक है। जो कंपनी सरकार द्वारा 1769 में जो भूमि छुआरों के जमीनों पर उन पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया, ठीक है। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिसों के साथ भूमिज किसानों की हाथापाई या लड़ाई झड़प हुई जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। अब भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेज फौज पीछे हट गई। बहुत उग्र नेचर के होंगे। सिपाहियों को भागकर नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी, ठीक है। भूमिजों के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ननन को भेजा गया, परंतु वो भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत स्वरूप को आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइका और उत्तर के पंचेत, मालदा, पटकोम तथा सिंहभूमि के भूमिज को भी विद्रोह में शामिल हो गए और लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। जो कंपनी सरकार ने विवश होकर
एक समझौता किया और भूमिज और पाइका जाति छीनी गई जमीनें वापस कर दी गई, जो जमीन छीनी गई वापस कर। सुबल सिंह, जगन्नाथ पात्र, श्यामगंजन आदि भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता थे। थोड़ा सा इन लोगों के नाम तो रट ही लीजिएगा, क्योंकि पूछते कि किस विद्रोह से कौन कौन जुड़ा था। ठीक है। जो समझौते के 25 वर्षों तक 1805-1803 शांति बनी रहे, भूमिज विद्रोहियों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी चुआड़ या चुड़ार कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह, कुछ चुआर विद्रोह के नाम से चुआर हुआ। ठीक है, चुआर होगा ये, चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना गया। ठीक है। चलिए, ये तमाड़ विद्रोह नेक्स्ट है। तामाड़ विद्रोह। तो जो रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगल से संबंध बदल गए। मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड का तमाड़ भेजा गया। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 50 वर्षों बाद 1789 में विष्णु मुंडा मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ, जो कैप्टन होंगन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। होंगन के बाद लेफ्टिनेंट कपूर को भेजा गया, जिसने मुंडाओं को कत्लेआम कर विद्रोह दबाने के सफल हुआ। 1807 में वो दुखन मुंडा को नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ और बंदोबस्ती पुलियासिया दमन चक्र लगान वृद्धि कर वसूली आदि से क्षुब्ध होकर मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए थे, जो कैप्टन रफीसी ने कुर्ता से विद्रोह को दबा दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे पहाड़िया विद्रोह। चलिए पहाड़िया विद्रोह के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओके। सॉरी। जो हमारा पहाड़िया विद्रोह है, ठीक है, पहाड़िया जनजाति जो है, पहाड़िया जनजाति है वो बिहार के वीरभूम जिले या वर्तमान जो संथाल परागण के पहाड़ियों पर निवास करती थी। 1770 में वीरभूम में अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने हाट बाजारों गांवों घरों को लूटना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, पहाड़ी लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों के संयुक्त सेना के साथ पहाड़ी लोगों का संघर्ष हुआ, जिसमें पहाड़ी सरदार रमन्ना आहड़ी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसे हत्या कर दी। उसकी प्रतिक्रिया में पहाड़ी सरदारों किराया करिया पुजहर चेगरू सवरिया पंचगे डोम्बू ने उधाव नाला के पास संयुक्त सेना पर आक्रमण काफी क्षति पहुंचे। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल जनजातियों को ले लाकर पहाड़िया क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया। पहाड़ी लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेज कर्मचारी सैनिकों ने पादरियों पर आक्रमण करने लगे। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा जंगल काट कर भूमि तैयार करने का महसूर की रानी सुहेश्वरी ने भी विरोध किया और जो रानी सुहेश्वरी ने गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। और जो गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद में जहाँ 1807 को उन्हें फांसी दी गई। पहाड़िया सर इसकी प्रति देखिए थोड़ा सा रिपीट हुआ है। ठीक है। समझौते बाद पहाड़िया सर अंग्रेजों के काफिले पर आक्रमण करने लगे। ठीक है। चलिए मुंडा या कोल विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बारे में भी आपने पढ़ाई होगा काफी। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुंडा जनजाति 1831 से 35 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वो सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिण बिहार के जंगल पहाड़ तलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करती थी। उनके समाज में रुपए पैसों का प्रचलन भी नहीं था। ठीक है, पूछ सकता है। वे प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति से दिया हुआ चीज उसे प्रकृति प्रदत्त बोलते, जो प्रकृति से मिला हुआ प्रदत्त वस्तु का आदान प्रदान अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कंपनी मालगुजारी देने का भार आ गया। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तु के स्थान पर पैसे चाहते थे, वे नहीं दे पाते थे, जो वे दे नहीं पाते थे। ऐसे मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों और साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी। मालगुजारी वसूल करने वाले कर वसूल पहुंच जाते थे। जंगलों से लाए गए सामानों को जमरन जब्त कर लेते। मवेशियों का हाँक कर ले जाते थे, बेगारी करवाते थे। रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता है। वे नई व्यवस्था के समझ नहीं पा रहे थे, जो वो नई व्यवस्था समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी जेल बेगारी थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते थक भी चुके थे। वो आक्रोशित में गुस्से होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगरया मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों
को दे दिया गया। मुंडा महिला पर अत्याचार होने लगे से आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेजों समझौता पर रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराज छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ कर दिया जाए, अब विद्रोह शांत हो सकता था। लेकिन 29 मार्च 1832 में सरकार की ओर से माफी घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मार जाने लगा। ऐसे अंग्रेज धोखेबाज होते हैं। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोह शांत तो हो गए, परंतु अंग्रेज उनके गांव को घुसकर बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगे। तब तक विवश होकर मुंडा विद्रोह अपने सरदारों के साथ आंदोलन करने लगे और संयुक्त को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया गया। 5,000 से अधिक मुंडा विद्रोह का आत्मसमर्पण करने के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गंगा नारायण सिंह का विद्रोह। जो गंगा नारायण सिंह 1832 से 33 में धालभूम, बड़ा भूम तथा पटकुम परगनाओं में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजीयों को व्यापक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बड़ा भूम के राजा, उनके पदाधिकारी को विशेषकर दीवान माधवा सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था। जो 26 अप्रैल 1832 को जो गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधवा सिंह की हत्या कर दी। इसी हत्या के साथ जो विद्रोह की शुरुआत हुई। अब जो बड़ा भूम के राजा बिलाक नारायण की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ। अंग्रेज इस झगड़े का हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, 1980 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु और उनके दोनों पुत्र गंगा गोविंद सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी ने गंगा गोविंद माधो सिंह लेकर झगड़ा हुआ। गंगा सिंह का पक्ष लिया जिससे दीवान बन गए। दीवान बनते ही राजा परिवार के गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारे के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया गया। गंगा नारायण सिंह ने 26 नवंबर 1832 को दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर राजस्व वसूलने निकले पड़े। 14 मई 1832 मजिस्ट्रेट रसेल ने सैनिक पर हमला किया, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेनेट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 में गंगा नारायण सिंह को खरसवा के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उन्होंने सिर काट कर कमिस थॉमसन वेलिंगटन के पास रांची भेज दिए गए, जिसके साथ ही विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो विद्रोह हुआ वो कवर हो गया। जितना भी मेन मेन विद्रोह था, 2-4 और बचा जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करा देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। तो इसी सिलसिले में आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।